नमस्कार, स्वागत है आपका। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की यह है कि भारतीय सेना की तरफ से अब ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बात को लेकर दे दिया गया है कि चीन ने बीती रात जो पीएलए है, पीएलए की तरफ से जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से वहां से बयान निकलकर सामने आता है और उसके बाद ग्लोबल टाइम्स जो उनका मुखपत्र है उसमें भी जो एक के बाद एक दो ट्वीट्स हुए जिसमें यह कहा गया कि बीती शाम, रात भी नहीं बीती रात, और ये देखिए ये ट्वीट किस वक्त पे किया गया। बीजिंग ने ये ट्वीट उस वक्त पे, बीजिंग में 3 बज रहे थे, भारत में करीब 12 बज रहे थे, उस वक्त को चुना गया जबकि ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी। समय के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये उस वक्त का समय है जब चीन की तरफ से फायरिंग हुई। जो सबसे बड़ी बात है इस पूरे के पूरे भारतीय स्टेटमेंट में वो ये है कि भारत की तरफ से एक भी गोली कहीं नहीं चलाई गई, जबकि पीएलए ने अपने स्टेटमेंट में यह बात कही थी कि भारत की तरफ से उनके इलाके में आकर गोलियां चलाई गई है, जिसके बाद पीएलए के सोल्जर्स ने यह साफ किया कि आप लोग अपनी तरफ चले जाइए। उन्होंने कहीं ना कहीं मध्यस्थता करने की कोशिश की, एक तरह से समझाने की कोशिश की और भारतीय सेना के जवानों को वापस भेजा। यह पीएलए का कमेंट था, यह पीएलए की तरफ से बयान जारी हुआ था। भारत ने इसे आज सिरे से खारिज कर दिया है और भारतीय सेना की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि ना तो भारत किसी और टेरिटरी में घुसा है और ना ही भारत की तरफ से कोई भी फायरिंग, एक सिंगल फायर भी नहीं किया गया है। सुबह से लेकर बीती रात से, जब से पीएलए की तरफ से यह बयान आया था, तब से यह कहा जा रहा था कि 45 साल में पहली बार ऐसा हो गया है कि गोली चल गई है, लेकिन इंडिया ने इस स्टेटमेंट को खारिज कर दिया। 1975 के बाद की यह बात कही जा रही थी कि शायद ऐसा हो गया है कि 4 दशक बाद, 40 साल बाद पहली बार फायरिंग का इंसिडेंट एलएसी पर हो गया, लेकिन इंडिया के स्टेटमेंट पर जाएं तो ऐसी कोई बात नहीं है। पीएलए एक बार फिर प्रोपेगेंडा फैला रहा है, वो दुनिया को यह बताना चाह रहा है कि भारत किस तरह से इनकर्जन्स कर रहा है और ऐसे क्षेत्रों पर घुस रहा है जो बफरिंग जोन है एक तरह से, या जिसमें पीएलए अपना अधिकार बताता है, अघोषित अधिकार बताता है, इल्लीगल जो उसका ऑक्यूपाइंग लैंड है जिस पर इस वक्त पे भी विवाद चल रहा है, उसको लेकर भी ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट को पीएलए ने जो घोषित किया था इसको भारतीय सेना की तरफ से खारिज कर दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि कल ये जो फायरिंग हुई है ये उस समय पे हुई है जब दोनों देशों की सेनाओं की बातचीत चल रही थी। ये टाइमिंग्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था कि क्या ये देर रात को हुआ, क्या ये शाम को हुआ, क्या ये उस वक्त को हुआ जब दोनों देश के सेना के अधिकारी एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे मोल्डो में, चुशूल मोल्डो में। और क्योंकि इसका ये जो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है वो इसलिए भी है क्योंकि भारत, अब जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि टेरिटोरी में हाइट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और भारत, चाहे आप काला टॉप देखिए, चाहे आप हेलमेट टॉप देखिए, चाहे आप मगर हिल देखिए, चाहे आप गुरुंग हिल देखिए, इसके अलावा चाहे आप रकिनला देखिए या रजिंगला देखिए, ये सारी की सारी अहम टेरिटरीज इस वक्त पे भारत के हाथ में है और भारत टेरिटरी के हिसाब से इस वक्त एडवांटेजेस में है। तो आप इंडिया एडवांटेज कह सकते हैं इस वक्त पे। चीन को इसीलिए गुस्सा है, चीन इसीलिए लगातार ये सारी हरकतें कर रहा है क्योंकि उसे स्पोंगर पास से कहीं ना कहीं एक रास्ता चाहिए चुशूल में आने के लिए, जो उसने 1962 में लेने में जो उसमें वो कामयाब हो गया था, लेकिन इस बार भारतीय सेना उसे कामयाब नहीं होने दे रही है। बड़ी खबर यही है कि चीन ने जो बीती रात कहा स्टेटमेंट, उसे भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एलएसी पर कोई गोली नहीं चली है और भारत ने उनकी टेरिटरी पर एंट्री भी नहीं की है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए।